जल से ही जीवन है और जल आपको जीवन देता है, लेकिन आप जल को क्या देते हैं? कुछ देते हैं? सिर्फ पानी पी लेते हैं, पानी को थैंक यू भी बोलते हैं? कभी नहीं बोलते। आइए साइकोनॉर्मिक प्रोग्रामिंग के द्वारा हम जल को क्या दे सकते हैं, ये आज जानें। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी आपको साइकोनॉर्मिक प्रोग्रामिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ और साइकोनॉर्मिक प्रोग्रामिंग के द्वारा जल को क्या हम दे सकते हैं, जल को आखिर क्या चाहिए। आज देखिए, जल का जो रियल नेचर है वो है बहना। जल जब बहता है तो जल में एक फ्रीक्वेंसी होती है जो 474 ट्रिलियंस की फ्रीक्वेंसी होती है, जो ऑरेंज कलर की फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती है। इसलिए ऑरेंज कलर को प्यूरिफाइंग कलर कहा जाता है। साधु सन्यासी सब गिरवे वस्त्र ऑरेंज कलर के वस्त्र पहनते हैं। ऑरेंज कलर का जो वस्त्र है वो एक वाइब्रेशन देता है जिससे कोई भी चीज़ प्यूरिफाई हो जाती है। आज जल का वाइब्रेशन रुक गया है, जल बोतलों में बंद हो जाता है, टैप में फ्लो रुक जाता है उसका। तो आज हम जिस जल को ग्रहण करते हैं वो शुद्ध हो सकता है, प्यूरिफाई नहीं हो सकता। शुद्धता और पवित्रता दोनों में अंतर है। जल स्वच्छ है, पीने लायक है, आरओ का है और कई चीज़ों से फिल्टर किया गया होता है। लेकिन जल में क्या चाहिए? जल में इमोशनल प्यूरिटी का वाइब्रेशन चाहिए। इमोशनल प्यूरिटी का वाइब्रेशन जल को जीवित कर देता है। आज जल मुर्दा हो गया है। जल में स्वच्छता है लेकिन वो वाइब्स नहीं है, जिस वाइब्स के द्वारा उसकी मेमोरी 100% हो जाती है। और जब मेमोरी 100% हो जाती है तो उस जल के ऊपर जो भी बोलते हैं वो जल अपना काम करता है। जैसे आप पुराने ज़माने में देखते थे, साधु सन्यासी महर्षि लोग जल को कमंडल में रखते थे, वाइब्रेट करके उस जल को कमंडल में से लेते थे और आशीर्वाद देते थे, तथास्तु। और वो जल उस आशीर्वाद को उस व्यक्ति तक ले जाता है और उसको मैनिफेस्ट करता है। इतनी पावर होती है। और चाहे श्राप भी हो तो उसी कमंडल के जल से श्राप भी वो देते हैं, श्रापित करते हैं, तो श्राप भी मैनिफेस्ट होता है। कहने का मतलब कि जल में वो मेमोरी है कि वो जल हम जिसके ऊपर छिड़कते हैं उसके ऑरा को घेर लेता है और उसके ऑरा में उस चीज़ को मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि जल में मेमोरी होती है। तो जल में मेमोरी कब होती है? उसका कंडीशन यही है कि वो प्रवाहित जल होना चाहिए। जैसे जलप्रपात होता है, झरना गिरता है, तो झरने का जल में जो वाइब्स होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो आज के बोतल बंद पानी में नहीं होता। इसकी टेस्टिंग किया गया है, मैं खुद टेस्ट किया हूँ इसके ऊपर मैं रिसर्च किया हूँ और रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया हूँ कि बहते हुए जल का वाइब्रेशन कैसा होता है, जो चार्ज किया हुआ जल है उसका वाइब्रेशन कैसा होता है, एक बोतल बंद पानी का वाइब्रेशन कैसा होता है। ये सब हमने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से एनालाइज किया है और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया है। तो जल को क्या चाहिए? जल को आपके मन का पवित्र वाइब्रेशन चाहिए। लेकिन पवित्र वाइब्रेशन वही जल ग्रहण करेगा जिस जल में प्रवाहित फ्रीक्वेंसी हो, नॉर्मल जल नहीं। बोतल के जल को आप मन से कुछ नहीं दे सकते। बोतल का जल ऑलरेडी मरा हुआ है तो क्या ग्रहण करेगा? इसलिए
सबसे पहले जल को चार्ज करना सीखें। जल को चार्ज करने के लिए सही विधि क्या है? सभी जल को ऐसे ही नहीं लेकर के बोल देंगे और वो चार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसको देखना पड़ता है। जल, आप देखिए, जल, ये जल है, ये स्थिर जल है। इस स्थिर जल को हम टेस्ट करेंगे। आप देखिए, ये सिंपल पेंडुलम से आप चेक कर सकते हैं। और देखिए, रखते ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है पेंडुलम का जल के चारों तरफ। इसका मतलब इस जल में वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर वो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं है। अब क्या मैं इसके ऊपर सोचूं कुछ तो ये जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं होगा, वाइब्रेंट नहीं होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले इस ब्रेन को वाइब्रेट करना है कि ब्रेन से हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं। तो ब्रेन से हमें इस पानी में 474 ट्रिलियंस की फ्रीक्वेंसी की प्रवाहित करना है पानी को चार्ज करने के लिए। फिर उसके अंदर इमोशनल प्योरिटी डालना है, तब जाके पानी चार्ज होगा। और पानी को यही चाहिए, जल को यही चाहिए। जल बहता है और बहते हुए जल में वो पावर होती है। तो जल को चार्ज करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? अपने ब्रेन को 474 ट्रिलियंस की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लॉ, साइंस का लॉ ये कहता है कि 90 सेकेंड्स अगर आपके ब्रेन में वो ऑरेंज कलर के ऊपर फोकस हो जाता है, आपका मन 90 सेकेंड्स फोकस हो जाता है, तो आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी उस ऑरेंज कलर की फ्रीक्वेंसी से रेसोनेट होने लगे। अब 90 सेकेंड्स फोकस कैसे करें? फोकस करने के लिए अगर हम ऐसे ही बोले ऑरेंज कलर देखिए, ऑरेंज कलर देखते देखते मन कहीं और भाग जाएगा। 5 सेकेंड 10 सेकेंड में ही मन भाग जाएगा, 90 सेकेंड तो बहुत दूर की बात है। तो इसका हमने उपाय निकाला। इसका उपाय यह है कि ऑरेंज कलर 3D मतलब स्टीरियोग्राफिक ऑरेंज कलर प्लेट के ऊपर जब हम कंसंट्रेट करेंगे, और जो इमेज दिखाई तभी देगा जब मन केंद्रित होगा, मन एकाग्र होगा। और जब मन एकाग्र हो जाएगा, दिख जाएगा, तब 90 सेकेंड आराम से मन उसके ऊपर केंद्रित हो सकता है। तो ये आप देखिए, ये बुक है 3D हीलिंग एल्बम। इसमें ऑरेंज कलर है और इसमें मन को एकाग्र करता हूँ। मुझे अब दिख गया 3D इमेज। अब 3D इमेज के चारों तरफ मैं अपने आई बॉल को 21 टाइम्स क्लॉकवाइज स्लोली मैं रोटेट कर रहा हूँ, फिर 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। कुल मिला के कम से कम 90 सेकेंड्स का फोकस माइंड के ऊपर, माइंड में होना चाहिए, ताकि हमारा ब्रेन उस ऑरेंज कलर की फ्रीक्वेंसी से रेसोनेट करे। ब्रेन के अंदर जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड्स है वो रेसोनेट हो रहा है। अब 90 सेकेंड्स हो गया है। अब मेरा ब्रेन ऑरेंज कलर की फ्रीक्वेंसी में रेसोनेट हो गया है और यहाँ से भी अब वही तरंगें निकलेगी। अब इस जल को मैं यहाँ पे लूँगा और जो इमेज मैं इस प्लेट में देख रहा था, उस इमेज को इस जल के ऊपर इमेजिन करूँगा और फिर मेंटली 21 टाइम्स क्लॉकवाइज और 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अब मेंटली इमेजिन करूँगा।
अब यहाँ जो वाइब्रेशन था अब यहाँ आ गया। इसका क्या प्रूफ है, हम फिर देखेंगे उसी पेंडुलम से, देखो। अब देखिए, देखिए कैसे क्लॉकवाइज पेंडुलम इस पानी के चारों तरफ घूम रहा है। इसका मतलब पानी में वो वाइब्रेशंस आ गया, वो फ्रीक्वेंसी आ गया और ये पानी चार्ज हो गया। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना राउंड घूम रहा है। देखिए इसका राउंड कितना बड़ा सर्किल ले रहा है। इसका मतलब पानी अच्छी तरह से चार्ज हुआ है। अब ये जल चार्ज हो गया। अब इसके अंदर जो भी मैं मन के भाव दूंगा उस भाव को अपने मेमोरी में स्टोर कर लेगा। पानी की सबसे बड़ी यही विशेषता है। इसीलिए पूजा पाठ जब होता है तो लोग हाथ में जल लेकर के बोलते हैं। वो जल के ऊपर बोल करके छिड़क देते हैं। वो पानी भाप बन के उड़ जाता है, क्लाउड में चला जाता है, क्लाउड में स्टोर हो जाता है। आज हम भी इस डाटा को क्लाउड में स्टोर करते हैं ना। तो ये पानी जल क्लाउड में स्टोर करने का नेचुरल कंप्यूटर है। वाटर इज नेचुरल कंप्यूटर टू स्टोर एनीथिंग वाट एवर यू से टू द वाटर। अब इस वाटर को मैं बोलूँगा कि हे जल देवता, आप परमात्मा की एनर्जी से चार्ज हो गए हैं। आपको जो भी पिए उसके सातों चक्र बैलेंस हो जाए, मन शांत हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, दिल में प्रेम भाव उत्पन्न हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। ये पानी में चला। अब इस जल से हम कितने लीटर के जल को चार्ज कर सकते हैं? 1 गिलास पानी से हम कम से कम 20 लीटर जल को चार्ज कर सकते हैं। इस पानी से ये पूरा पानी चार्ज हो गया है। 20 लीटर के केन में हम इसको मिला देंगे, वो पूरा 20 लीटर चार्ज हो जाएगा और 24 घंटे तक चार्ज रहेगा। और उस जल को जब हम पिएंगे तो वही विचार उत्पन्न होगा। तो जल के द्वारा साइलेंट हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं एनर्जी का। साइलेंटली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी को भी जल के द्वारा। हम कुछ भी ना कहें, लेकिन जल के द्वारा जो कहेंगे वो होगा। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कई हो चुके हैं। तो जल को क्या चाहिए? आपका पवित्र वाइब्रेशंस। और वो पवित्र वाइब्रेशन आप दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। 24 घंटे के लिए उस जल को पीने से आपके उस शरीर में जल तत्व है, ब्लड, उस ब्लड में वो वाइब्रेशंस आता है। आपके मसल्स में वो पावर आ जाता है, स्ट्रेंथ आ जाता है और पूरा शरीर चार्ज हो जाता है। तो चार्ज वाटर और अनचार्ज वाटर में यही फर्क है। अनचार्ज वाटर जो आप डेली पीते हैं, बोतलों की पानी पीते हैं, टैप की पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, ये सब पानी में क्या है? शुद्धता तो है लेकिन पवित्रता नहीं है। पवित्रता का मतलब प्योर वाइब्रेशंस। पवित्रता का मतलब 474 ट्रिलियन फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड। और वो वाइब्रेशन आपके दिमाग में पहले आएगा, फिर पानी में जाएगा, तभी वो चार्ज होगा। ऐसे नहीं कि पानी को लेकर के आप बोलने लगे मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा हो तो पवित्रता का वाइब्रेशन यहाँ से ऑरेंज कलर तो आना चाहिए। सिर्फ सोचने और बोलने से नहीं होगा ना। बोलना क्या है? वर्ड्स है, और समझना भाव है। तो किसी भी चीज में भाव का ट्रांसमिशन होता है, वर्ड्स का ट्रांसमिशन नहीं होता है। आप कुछ भी बोले पानी के ऊपर,
कुछ नहीं होता है जब तक भाव नहीं जाएगा। तो जल आपके भावों को ग्रहण करता है और भाव से ही प्रभावित होता है, भाव से ही चार्ज होता है। तो जल को आप ये दे सकते हैं और ये पवित्र जल आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आपके शरीर को बिल्कुल शुद्ध बना सकता है, प्यूरिफाई कर सकता है। इससे हमने ब्लड कैंसर के पेशेंट को ठीक किया है, और तो दूर की बात है, छोटी छोटी बीमारियां तो दूर की बात है, इसमें इतनी पावर है। तो हम यही कहेंगे कि जल को आप हमेशा चार्ज करके पीजिए। चार्ज आप कर सकते हैं। चार्ज करने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिर्फ कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, एकाग्रता की आवश्यकता है, उस पवित्र वाइब्रेशंस की आवश्यकता है जो आप क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन डू इट, यू कैन इजीली डू इट। ठीक है, थैंक यू।